हर जीवन में चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ ये आती जाती रहती हैं, लेकिन उसके लिए हम अगर परिस्थितियों को, दूसरों को या अपनी ही किस्मत को दोष देते हैं, तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। आज का जो संवाद है श्री कृष्ण और कर्ण के बीच, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कर्ण श्री कृष्ण को अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, मेरी माता ने मुझे उसी क्षण त्याग दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी अगर मैं एक नाजायज संतान के रूप में पैदा हुआ। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना गया। परशुराम, जिन्होंने मुझे सिखाया, लेकिन एक झूठ की सजा के रूप में उन्होंने मुझे ये श्राप दे दिया कि जब भी मुझे इस विद्या की जरूरत होगी, ये मेरे काम ना आएगी। एक गाय को गलती से तीर लगने की वजह से बिना किसी दोष के उसके मालिक ने मुझे श्राप दे दिया। मैं द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित हुआ। उसके बाद माता कुंती ने अपने बेटों को बचाने के लिए मुझे सत्य से अवगत कराया। दुर्योधन से मुझे जो मान सम्मान मिला, वो एक दान के माध्यम के रूप में था। तो आज मैं उनका पक्ष लेने में कहाँ गलत हूँ। श्री कृष्ण कहा, अब तुम मुझे भी सुनो। मेरा जन्म एक कारागृह में हुआ और मेरे आने से पहले ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जिस क्षण पैदा हुआ, मुझे उसी क्षण अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम तो बचपन में फिर रथ, धनुष, तलवारें, इनसे शिक्षा ले रहे थे। मेरे पास तो कोई शिक्षा भी नहीं है। मेरा पूरा बचपन गाय के झुंड, उनके गोबर, उनकी संगति से ही निकला। लोग मुझे अक्सर ये कहते सुने गए कि मैं ही उनकी समस्या का कारण हूँ। तुम्हारी तो शादी भी तुम्हारी पसंद की लड़की से हुई है कर्ण, लेकिन जिससे मैं शादी करना चाहता था, उससे मेरी शादी भी नहीं हो सकी। मेरी शादी उसी से हुई जो मुझसे प्यार करती थी, या उनसे जिनको मैंने राक्षसों से बचाया। अपने समुदाय को जरासंध से बचाने के लिए मैं उनको यमुना से समुंदर किनारे तक ले गया। इसके लिए मुझे कायर कहा गया। इस युद्ध में अगर दुर्योधन की जीत होती है तो उसका श्रेय तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन अगर युधिष्ठिर की जीत होती है, मुझे कोई श्रेय नहीं मिलेगा, बल्कि इस युद्ध से जो भी दोष हैं वो सब मेरे सिर पे ही आएंगे। कर्ण, एक बात याद रखना, सबका जीवन चुनौतियों से भरा हुआ होता है। किसी को भी जीवन फूलों की सींच पर नहीं मिलता। आज युधिष्ठिर के जीवन में भी चुनौतियां हैं और दुर्योधन के जीवन में भी चुनौतियां हैं, लेकिन जो सही है, जो सत्य है, वही विवेक बनता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में हमें कितनी अनुचितता मिली, कितना हमें नकारा गया, कितना हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितना हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखा गया। महत्वपूर्ण ये है कि हमने इन सब से सीखकर कैसे अपने जीवन का पूर्ण निर्माण किया, कैसे उस समय को हमने पुनः प्राप्त किया। कर्ण, ये रोना धोना बंद करो। जीवन की चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ हमें इस बात का अधिकार नहीं देती हैं कि हम गलत दिशा की ओर जाएं। हम भी बात करें अपने जीवन की, इससे सीखने की, कि हम सबके जीवन में भी परेशानियाँ, दुख, कठिनाइयाँ ये सब आती हैं, लेकिन हम अगर थक के बैठ जाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं, तो इससे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। जीवन एक सीखने का, आगे चलने का नाम है। जब हम अपनी इन सभी चुनौतियों से पार होते हुए फिर भी सही रास्ते पर चलते रहते हैं, तो फिर ईश्वर भी हमें उस रास्ते पे आगे ले जाता है। जीवन की कोई समस्या हो या ध्यान की किसी विधि पर, आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपने मुझे प्रेम से सुना। मैं आप सबके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ।